चलिए समझते हैं कुछ और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के सवाल को इंजीनियरिंग ड्राइंग से, जो आपको काफ़ी मदद करेगा आपके एग्जाम्स के लिए। आपसे पूछा गया है कि 5-7 नोटेशन दिया हुआ है, तो 5 आपको पता होना चाहिए कि डायमीटर होता है। अब ये डायमीटर जो है 7 यूनिट का है, यानी कि डायमीटर जो है 7 यूनिट का है, इसलिए सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपसे पूछा है कि जो एब्रीविएशन एसआर है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, तो स्फेरिकल रेडियस के लिए स्टैंड करता है। आगे बढ़ते हैं। आपसे बोला है कि 2 गुना 5-6 है, तो 5-6 तो आपको पता है कि डायमीटर 6 यूनिट है, लेकिन 2 का मतलब क्या हुआ है, तो डायमीटर आप सर्कल के लिए यूज करते हैं, तो यानी कि 2 सर्कल होगा जिसका डायमीटर कितनी यूनिट है, 6 यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आपसे पूछा है कि नट बोल्ट जो बाइंडर में यूज होते हैं, ऐसा सवाल आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी आप जो है नट बोल्ट जो यूज किया जाता है बाइंडर में वो किस मेटल के बने होते हैं, तो माइल्ड स्टील के बने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपसे ये सवाल पूछा गया है कि जो डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट एंड द रूट ऑफ अ थ्रेड मेजर्ड नॉर्मल टू द एक्सिस इज, तो देखिए आपसे बोला गया है कि जो क्रेस्ट है, क्रेस्ट क्या होता है, ये वाला पॉइंट है, और रूट कौन सा पॉइंट है, ये है। तो अब इन दोनों के बीच का दूरी क्या कहलाता है, तो इन दोनों के बीच का दूरी क्या कहलाता है, आपका डेप्थ ऑफ थ्रेड कहलाता है, यानी इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। लेकिन चलिए और भी कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। देखिए जो एडजेसेंट डिस्टेंस होता है किसके किसके बीच का, रूट और क्रेस्ट के बीच का जो एडजेसेंट डिस्टेंस होता है, इसी को हम लोग लेड बोलते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर एक एंगल भी क्रिएट हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर जो एंगल क्रिएट होगा ये जो है ये कौन सा एंगल कहलाएगा, तो ये आपका लेड एंगल भी कहला जाएगा। अब उसी तरह से समझते हैं आपको कि मेजर डायमीटर माइनर डायमीटर क्या होता है, तो यहाँ से और यहाँ से, ये बाहर वाला आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं मेजर डायमीटर। उसी तरह से ये जो इनर वाला है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका होता है माइनर डायमीटर। ये हो गया मेजर, ये हो गया आपका माइनर। और उसी तरह से आपको जो है यहाँ पर ये जो है 2 सेंटर के बीच का दूरी, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से ये वाला और ये वाला जो सेंटर डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डायमीटर क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं हम पिच डायमीटर बोलते हैं। अच्छा, और यहीं से जो लाइन गुजरती है ये आपका जो है यहाँ से लेकर और ये वाला जो पिच होगा दोनों तरफ से, इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, आपका पिच डायमीटर कहलाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और भी कुछ यहाँ पर। अब देखिए अब और भी आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये जो 2 एडजेसेंट है, ये जो 2 लाइनें आपको दिख रही हैं, ये और ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैंक बोलते हैं। ठीक है, और 2 फ्लैंक के बीच के जो एंगल बनते हैं उनको क्या बोला जाता है, आपको थ्रेड एंगल बोला जाता है। आई होप सारे पॉइंट और टर्मिनोलॉजी आपके क्लियर हो गए होंगे इस एक्सप्लेनेशन से। तो अब देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल पर पूछा गया है आपसे कि हैचिंग सरफेस करने के लिए इसमें प्रॉपर कौन सा है। देखिए ये भी प्रॉपर नहीं है, ये भी प्रॉपर नहीं है, ये भी प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर कौन सा है, ये है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो लाइनें बनी हुई हैं, ये 2 लाइन मैं लेता हूँ, इन दोनों के बीच का जो गैप होना चाहिए वो होना चाहिए 1.5 mm ही आपका, क्योंकि ज़्यादातर जो अदर एग्जाम्स में सवाल पूछे गए वहाँ पर 1.5 mm आंसर है। वैसे 1 mm से 2 mm तक रखा जा सकता है। और ये जो एंगल बनता है, ये कितने एंगल पे बनता है, ये 45 डिग्री एंगल पे बनता है, यानी कि सारे के सारे ये कितने डिग्री पे बनेंगे, 45 डिग्री। तो पूछेगा कि एंगल कितना हो सकता है, तो 45 डिग्री, और दोनों के बीच की दूरी कितनी हो सकती है, तो आपको 1.5 mm पता होना चाहिए। चलिए अभी इतने ही सवालों पर रखते हैं, अगले शॉर्ट्स में देखेंगे आगे के सवाल। थैंक यू।